तो वहीं उधर टिहरी में भी लगातार बारिश हो रही है। घनसाली में बाल गंगा और धर्म गंगा उफान पर है। बता दें कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो टिहरी में भी लगातार बारिश हो रही है। बता दें कि यहां भी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विकास नगर की दरअसल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। 455.37 मीटर खतरे का ये निशान है जहां तक यमुना नदी पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है और चूंकि बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर हो रही है, तो नतीजन नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। बात एक तरफ जहां विकासनगर की करें, यमुना नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासनगर की बात करें तो यहाँ यमुना नदी भी खतरे के निशान के ऊपर। जी, उत्तराखंड में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। और जहां तक विकासनगर की बात है, तो विकासनगर हो या ऋषिकेश हो या टिहरी हो या उत्तरकाशी हो या रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग, जितने भी नदियां हैं वो नदियां उफान पर हैं और अपने जो तेज बहाव है उसको लेकर जिला प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सबको अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको चेतावनी दी है कि वो नदी के किनारे जितने भी मकान हैं वो वहां पर न रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्योंकि जिला प्रशासन पहले से ही नदियों के किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रहा है, लेकिन लोग हैं जो कहना नहीं मानते हैं और उसके बाद बड़ा खामियाजा भुगतने को तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय लोगों की भी लापरवाही होती है, जो नदियों के किनारे मकान बनाते हैं और जब बाद में बाढ़ आती है तो उसकी चपेट में आ जाते हैं। साथ ही टिहरी जिले का जो घनसाली जो बाजार है, उसके नदी है और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों तरफ जो मकान हैं वो खतरे की जद में आने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस से और जिला प्रशासन ने और आपदा प्रबंधन ने सबको खाली बिल्कुल अरविंद, टिहरी में बाल गंगा और धर्म गंगा नदी भी उफान पर है और प्रशासन की ओर से अब क्या जमीनी स्तर पर तैयारी है? चूंकि देखिए, आपदा की तस्वीरें कल से ही हम लगातार देख रहे हैं, धराली में किस बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर है। ऐसे में टिहरी में क्या जमीनी स्तर पर तैयारी है और कितनी सतर्कता? जी, जहां तक टिहरी जिले की मैं बात करूं तो टिहरी जिले का जो धर्म गंगा और बाल गंगा मिलकर घनसाली होते हुए टिहरी झील के पास आती है और घनसाली पहले से ही आपदा का सेंसिटिव जोन रहा है और पिछले साल भी वहां पर आपदा आई थी। इसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई थी और इससे 3 साल पहले भी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो घनसाली का जो इलाका है पूरा आपदा ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर जिला प्रशासन ने पहले से ही सबको अलर्ट मोड पर रखा है और साथ ही सभी को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और घनसाली जो बाजार है वो नदियों के दोनों तरफ मकान बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की चपेट में भी हैं और जिस कारण कभी बाढ़ आती है तो सबसे पहले इन घरों को ही नुकसान पहुंचता है। अब जिला प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि नदियों के किनारे पर जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां पर कैसे हटाया जाए। और रही बात बनाने की, तो जिला प्रशासन को भी ये भी सोचना चाहिए कि जब नदियों के दोनों तरफ मकान बनाए जाते हैं तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग नदियों में भी अतिक्रमण कर लेते हैं जिस कारण बाद में जब बाढ़ आती है तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, बारिश के वक्त तबाही की ये तस्वीरें जो कि हम लगातार देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।